गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लर्निंग आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन क्या है सबसे बड़ा, मार्केट आज गिरा क्यों है सर? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है कि क्या ऐसी दिक्कत आ गई जिससे मार्केट गिरा है। देखो, सबसे पहले जो है ना, मार्केट गिरा है सेंटीमेंट्स की वजह से। क्या सेंटीमेंट्स हैं? सेंटीमेंट क्लियर हैं कि ट्रंप से पूछा गया कि आप नेगोशिएशन के लिए बातचीत करोगे। ट्रंप ने भैया साफ सुथरा मना कर दिया है। ठीक है, क्यों मना किया है कि जब तक आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, मैं जब तक आपसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। रशियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, वो आ रहे हैं इंडिया। अब बात समझने वाली है, सिंपल है, समझने वाली सिंपल है। ट्रंप और क्या है, पुतिन के बीच में बातचीत चल रही है ना। इन दोनों के बीच में बातचीत अगर हो जाती है और मामला थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि चक्कर क्या है, रशियन मार्केट भी आज 5% भगे हैं। ठीक है, 5% की तेजी आज उधर भी देखी गई थी। तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में या आने वाले मंथ के अंदर क्या हो सकता है, आपको ये वॉर जो सिचुएशन जो 3 साल आई थिंक हो गए हैं इस वॉर को, इसकी रुकावट हो सकती है, रुक सकता है। अभी पुतिन कहीं ना कहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर चीज का कभी ना कोई एंड तो होता ही है। अगर ये एंड हो जाता है, ट्रंप के साथ में हमारा इशू सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि भाई ट्रंप ना ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ हाँ भाई सीधा एक फोन करेंगे, मोदी जी, मोदी इज माय फ्रेंड। तो भाई इतना ही अगर उन्होंने बोला कि हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं, हम बातचीत करेंगे, इतना ही अगर स्टेटमेंट आ जाए तो भाई मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप तो फिर पॉजिटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव तो आप सोच ही नहीं रहे, है ना। मार्केट तो गिर रहे हैं और आप पॉजिटिव बात करो। देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में रखो कि हमेशा है ना, माइंडसेट तो पॉजिटिव रखो भाई। ठीक है, मार्केट गिर रही है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव होके बैठ जाएं। ठीक है, 50% टैरिफ लग गया है ना, और मार्केट आप सोच रहे हो कि यार 24,500 भी ना तोड़े, तो यार वो थोड़ा सा ट्रंप की और टैरिफ की बेइज्जती है। ठीक है, कल क्या हुआ, कल मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई और शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट जो है कवर कर गई। ठीक है, वैसे तो मार्केट को गिरना ही था, है ना, मार्केट को तो गिरना था, 24,350 के आसपास आना ही था, लेकिन 350 आए थे कल हम, लेकिन शॉर्ट कवरिंग ने वो क्या कर दिया, वो पूरा सेट कर दिया मामला। अब क्या है, असली वैल्यू आई आज निकल के 24,350 पे हम आके खड़े हो गए। अब क्वेश्चन ये आपको समझना पड़ेगा क्यों गिरा और आगे और क्या हो सकता है। उसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा। डेटा आपको क्या है समझाता हूं। सबसे पहले पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक ने आज किया क्या है। पब्लिक को अगर मैं देखूं, यहाँ पे इसको मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे पब्लिक ने क्या किया है, हल्की सी नाम मात्र की बिकवाली की है। ठीक है, हल्की मतलब 0.09%, मतलब यार कुछ भी नहीं किया एक तरह से। ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है ये देख रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर चल क्या रहा है ना। अब मेन जो है ना, अब कल्प्रिट आपको समझ में आएगा। जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन आया था कि सर मार्केट क्यों गिरा, है ना, और अब आगे और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उसके आगे वाला होगा, और कितना गिर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हम देख लेते हैं डीआईएस ने आज क्या किया है। डीआईएस ने आज जो करा है वो बहुत ही शानदार किया है सर। डीआईएस ने 72.46 अपनी पोजीशन को हाईएस्ट लेवल पे लेके, जैसे मैं आपको बोल रहा था खरीदेंगे 2.20% लास्ट 3-4 दिन से। ठीक है, 62 से एक वन साइड जो है इन्होंने 72.5 तक गए हैं, मतलब सीधा 10.5% इन्होंने खरीदा है पिछले 4-5 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये 10.5% खरीदना क्या दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, बिना कोई टेंशन के खरीद रहे हैं। ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पे डर लग रहा है। ठीक है, देखो मार्केट के अंदर फियर तो अब है, इसमें तो कोई डर ही नहीं है, इसमें तो कोई मतलब कि कोई डाउट ही नहीं है ना। और ये फियर ही उन लोगों को रिवॉर्ड देने वाला है जो इसको अब यूज करेंगे। अब ना हल्के चीज़ों में मत घुसना, सिंपल बता रहा हूँ। रियल चीज जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उनके ऊपर फोकस करो, या फिर अपना फोकस करो निफ्टी बैंक निफ्टी पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, और पूरा आपको लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे डेटा दिख रहा है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, ये उसके ऊपर बात चल रही है इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर हमें दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2.20% खरीदारी करते हुए नजर आए ये लोग, और 2.20 की खरीदारी मार्केट के लिए एक अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज है। अब क्वेश्चन ये है सर, डीआईएस ने भी खरीदा है, फिर मतलब कि एफआईएस ने और बेचा होगा, है ना। ये क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा है, एफआईएस ने कितना बेचा है सर। एफआईएस ने मार्केट के अंदर छोड़ के जीरो करके तो नहीं चले गए भाई, जीरो करके नहीं जाएंगे, 0.31%। ठीक है, इनकी हालत तो देखो ना क्या हो रही है, 8% के नीचे हैं, है ना। हाँ, ये बात है कि ये लगभग मेरे ख्याल से 15 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 15 साल का डेटा मैंने चेक किया था, लास्ट 15 साल के डेटा के अंदर तो मुझे नहीं मिला कि ये 10% या सिंगल डिजिट के अंदर जो है
ठीक है, सिंगल डिजिट के अंदर इतनी देर टिके हों, ठीक है, इतना टाइम नहीं रुके, कोविड में भी नहीं रुके थे। तो इसके पीछे सिंपल एक तो बहुत बड़ा रीजन जो मैंने आपको बताया भी था, रुपए का कमजोर होना, ठीक है। 88 के पास में 87.5 के आसपास में हमारा रुपया चल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कमजोर रुपया चलेगा तो इनको तो इन्वेस्टमेंट पे कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक, डिप्रिशिएट हो रहा है पैसा रुपया। अब जब डिप्रिशिएट हो रहा है तो इनको वैल्यू नहीं मिल रही, इसकी वजह से ही शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। और इनका बैठना मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हल्का सा ये जो चीज़ें सिचुएशन ठीक हो, एक बार ट्रंप का कुछ अच्छा हो जाए या हमारी ट्रेड डील हो जाए, रुपया थोड़ा सा अपना 86 के 85 के आसपास आ जाए, ये अपने आप ही मार्केट के अंदर आपको आते हुए दिख जाएंगे। आप मुझे 86 के आसपास रुपया को ले आओ, इनकी एंट्री आपको होती हुई नजर आ जाएगी, 85 के आसपास हो जाएगी, तो अपने आराम से मार्केट जो है आपको अच्छा खासा यहाँ पे इनकी एंट्री होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है सर, इन्होंने भी नहीं बेचा इतना ज़्यादा, तो मार्केट जो है आपकी 600 पे थी कल, और आज कहाँ चलेगी, कितनी टूटी है लगभग मोटा मोटा, यहाँ से हम अगर देखें तो लगभग आपका 232.232 1% आज मार्केट टूटी है। अब जब मार्केट आज 1% टूटी है तो बेचा किसने है, रियल कल्प्रिट कौन है, रियल कल्प्रिट के पीछे आ चुके हैं हम, ये है हमारे रियल कल्प्रिट, ठीक है सर। इनको देख लो, बेचा तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी वजह से आज कहीं ना कहीं मार्केट गिरा। देखो इन्होंने क्या 1.18% कल आज बेचा, 1.52% कल बेचा था, ठीक है। तो ये बेच रहा है, और ये बेच रहा है तो इसके बेचने की लिमिट कहाँ पे है हमें ये देखना पड़ेगा। इसकी बेचने की लिमिट है 59% पे है, 60% पे है। तो अगर ये बेचता है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसके बेचने पे मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी, ठीक है। आज गिर गई मानता हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरती, क्योंकि ये क्या है, स्विंग वाला बादशाह है, अपने आप ही खुद गिरा के फिर खुद ही खरीद लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या समझ में आ रही है, ये स्विंग का बादशाह है, इसने आज भी बेचा है, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखनी है, इन दोनों से देखो, ठीक है, कि मार्केट 10, 15, 20% आगे क्या कर सकता है। शॉर्ट टर्म की पिक्चर देखनी है, इससे देखो ये मार्केट के अंदर बेच रहा है, ठीक है। तो मार्केट कहीं भी बुलिश नहीं है। आज सुबह भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, प्रो अपना जो है ना वो नेगेटिव है। प्रो का नेगेटिव होना शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए अच्छा कभी नहीं होता। ये खरीदता हुआ नजर आए आपको, शॉर्ट टर्म में मार्केट भागती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये क्या लगातार 2-3 दिन से बेच रहा है, पोजीशन को अपना कम करते हुए नजर आ रहा है। अब ये जब खरीदेगा ना, तब मतलब मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती हुई आपको नजर आएगी। अब ये बेच के क्या है, इसका मतलब मार्केट के अंदर थोड़ी सी कमजोरी अभी और हो सकती है, आपको रेडी रहना है। मैंने लेवल आपको बताया, अब अगर 24,350 के नीचे हम जाते हैं तो हमारा रास्ता खुल जाएगा 400 पॉइंट नीचे, और 23,950 के ऊपर, 950 के ऊपर जाके हम सपोर्ट लेंगे, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखो। 950 पर जाके मैं अपना जो है पोर्टफोलियो के अंदर मैं खुद अपना जो है बाइंग वाइंग करूंगा, जो करूंगा वो आपके लिए खुद अपना देखना है, आपको दिमाग लगाना है। मैं यहाँ पे कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 950 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आई विल वेलकम, और मैं वहाँ पे डरूंगा नहीं, वहाँ पे मैं फियर नहीं करूंगा। आप लोगों को भी वही बात बोल रहा हूँ, फियर नहीं करना है, वहाँ पे हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, वहाँ पे हमें रिवॉर्ड के बारे में दिमाग लगाना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी आप कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, कोई बाई या सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैश मार्केट का क्या हुआ है। 7,723 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे हुई है भाई। FIS ने भी खरीदा है आज, मतलब मजेदार मार्केट है। आज कितने दिनों बाद इनका खरीदारी का आंकड़ा आया है, ये देखो भैया, लगभग 1900 करोड़ की, शायद कोई ब्लॉक डील वगैरह हुई है इनकी, ठीक है। अब इन्होंने क्या है खरीदा है, यहाँ पे 7,723 करोड़ का DIS ने भी खरीदा है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में 1700 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, और 2700 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली की है। मोटा मोटा यहाँ से आप लगाओगे तो ये कुछ हुआ 4,000 करोड़ के आसपास कुछ हो गया है ना, मोटा मोटा 3,700 और 700, तो 4,500 करोड़ के आसपास ये है। और इसके सामने 1,900 करोड़ 2,000 करोड़ की बिकवाली की है, तो मोटा मोटा 2,500 करोड़ की बिकवाली की है आज, है ना। और 2,500 करोड़ की बिकवाली के सामने हमारे 7,723 करोड़, ठीक है, ये खरीदारी DIS का आंकड़ा है, ठीक है। तो भाई ये चीज हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट कहीं कमजोर नहीं है, हम लोग थोड़े से जरूर यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आज मैंने सोशल मीडिया पे पहली बार बहुत दिनों बाद पैनिक होता हुआ देखा। तो पैनिक मत करो भाई, सिंपल सी बात है, जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर वो पैनिक कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं आपको इस वीक में ETF की वीडियो बनाऊंगा जो अच्छे वैल्यूएबल जोन पे खड़े हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको चाहिए तो वीडियो, क्योंकि देखो मुझे पता है
1% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो उन 1% के लिए मुझे दिमाग लगाना है ना। ETF जो गिरे हुए हैं ना, जो वैल्यूएबल जोन पे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आपके लिए वो वीडियो मिलेगी, ठीक है। विक्स आज 3% बढ़ के आया है, तो भैया ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड दिख रहा है 0.45 पे, और ये चीज़ अच्छी चीज़ है, मतलब यहाँ से मार्केट एक बार को बाउंस कर सकता है। बाउंस करने के बाद गिरे वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से बुलिश मूव आएगा, मैं कह रहा हूँ एक बार बाउंस आएगा फिर मार्केट जो है गिर सकता है, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।